हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पजल के धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं सर्टेन नंबर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ए सर्टेन पर्सन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए लाइनर रो फेसिंग नॉर्थ। अर्थात एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल अर्थात एक निश्चित लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए एक लाइन में बैठे हुए हैं। नॉट मोर देन 24 पीपल अर्थात 24 से ज़्यादा नहीं है, 24 या फिर उससे कम लोग उस लाइन में बैठे हुए होने चाहिए। ओनली 8 पीपल सिट बिटवीन द रिधि और रंजित। रिधि और रंजित के बीच में 8 पर्सन है, तो यहाँ लिख लेते हैं रिधि 8 रंजित। अगली कंडीशन दी हुई है, रमन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रंजित। रंजित के थर्ड लेफ्ट में अर्थात यहाँ रंजित है, रंजित के थर्ड लेफ्ट में अर्थात 2 पर्सन छोड़ करके कौन है, रमन है, तो यहाँ लिख देते हैं हम रमन। ठीक है। अगली कंडीशन हमको दी हुई है, एज मेनी पीपल सिट बिटवीन रमन रमन एंड राज। रमन और राज के बीच में जितने भी पर्सन है, तो यहाँ हम लिख देते हैं रमन एंड राज। इन सारी कंडीशंस को हम ऐसे करते हैं ऊपर की तरफ में, चलो नीचे लिख देते हैं। तो रमन रमन और राज के बीच में जितने पर्सन है, तो यहाँ हो गया रमन और राज के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन रंजित और रीमा के बीच में होंगे, इज इक्वल्स टू रंजित और यहाँ लिख देते हैं हम रीमा। ठीक है। अगली हमको कंडीशन दी हुई है, एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ राज। राज के राइट में जितने पर्सन है, तो यहाँ हम लिख देते हैं राज। राज के राइट में जितने पर्सन है, तो इसको भी नीचे ही लिख देते हैं, ऐसे करते हैं ताकि ऊपर हम जो है पजल को बना लेंगे फिर बाद में। राज के राइट में जितने पर्सन है उतने ही लोग जो है वो रवि के लेफ्ट में होने चाहिए। अगली कंडीशन दी हुई है, फोर्थ मतलब किसी भी एंड से चौथे नंबर पर जो है वो ऋषि है, तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं ऋषि को। अब ये लेफ्ट एंड भी हो सकता है, राइट एंड भी हो सकता है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन द ऋषि एंड राज। ऋषि और राज के बीच में अगर 3 पर्सन है, तो ऋषि के इधर तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, ऋषि से राज जो है वो यहाँ आ जाएगा 3 पर्सन छोड़ करके। राज जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है रिधि के, तो यहाँ पर रिधि लिख करके उसके इमीडिएट लेफ्ट में लिख देंगे हम राज। ओनली 6 पीपल सिट बिटवीन रीमा एंड रवि। रीमा और रवि के बीच में 6 पर्सन है, तो यहाँ हम लिख देते हैं रवि, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, 6 पर्सन छोड़ करके यहाँ लिख देते हैं रीमा। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन से काम हो चुका है, तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ और उसकी जगह हम बनाएंगे हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो हमको दिया गया था कि ऋषि जो है ना वो किसी भी एंड से चौथे नंबर पर है, तो अब हम इसको लेफ्ट एंड से भी मान सकते हैं, राइट एंड से भी मान सकते हैं, आप चाहे किधर से भी मान करके स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अगर मान लो मैंने लेफ्ट एंड से माना और मेरे गलत आया आंसर या फिर कोई कंडीशन हमारी डिसमैच हुई, तो मैं इसको लेफ्ट एंड से बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ इसको लेफ्ट एंड से। ठीक है। तो इधर से 3% छोड़ करके, तो यहाँ से 1 2 3% छोड़ करके चौथे नंबर पे आ जाएगी ऋषि। ऋषि से 3 छोड़ करके राज है, तो इसके लेफ्ट साइड तो 3 छोड़ करके जगह नहीं है, तो 3 छोड़ करके राज को लिख देंगे हम यहाँ पर। अब रिधि के जस्ट लेफ्ट में राज है, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो मैं मान लेता हूँ कि रिधि जो है ना उसकी डायरेक्शन जो है वो मान लेते हैं इन सबकी डायरेक्शन जो है ऊपर है, सॉरी अगर मानते हैं इन सबकी डायरेक्शन जो है ना नीचे है। सबसे पहले मैं नीचे मान करके इसको सोल्व करूंगा, मतलब साउथ साइड में। अगर मान लो मेरी साउथ साइड में गलत आई, तो मैं इसको नॉर्थ साइड में सबकी डायरेक्शन मान करके इसको सोल्व करूंगा। तो देखो रिधि के जस्ट लेफ्ट में राज है, तो उस टाइम पर रिधि जो है ना वो आनी चाहिए इधर, तो हम लिख देते हैं रिधि, तभी तो इसके जस्ट लेफ्ट में राज आ पाएगा। तो ये वाली हमारी सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। ठीक है। रिद्धि से 8 छोड़ करके कौन है, रंजीत है, तो रिद्धि से इधर तो 8 छोड़ करके पर्सन होंगे नहीं, क्योंकि पर्सन ही खत्म हो जाएंगे ना हमारे पास, ऑब्वियसली सी बात है। तब रिद्धि से हम राइट साइड में गिनते हैं 8 पर्सन छोड़ करके कौन है, रंजीत है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा कौन, रंजीत। ठीक है। रंजित, अब हमको दिया हुआ है कि रंजित के लेफ्ट में 2 छोड़ करके रमन है। अब चूंकि हमने सबकी डायरेक्शन नीचे मानी है, तो इसके लेफ्ट में 2 छोड़ करके रमन जो है ना वो आ जाएगा इस तरफ। अब रमन और राज के बीच में जितने पर्सन है, तो गिनते हैं कितने पर्सन है, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, 10 पर्सन है रमन और राज के बीच में। तो रंजित और रीमा के बीच में भी 10 पर्सन होंगे, तो रंजित से इधर 10 छोड़ करके अगर हम रीमा गिनेंगे तो पर्सन चॉइस से ज़्यादा हो जाएंगे। तब रंजित से 10 छोड़ करके रीमा हम गिनेंगे लेफ्ट साइड में, मतलब इसके तो राइट साइड में होगा, ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि डायरेक्शन सबके नीचे है। तो रंजित से 10 छोड़ करके, तो देखो 3 3 6 7 8 9 10, इसका मतलब रीमा जो है ना वो यहाँ पर आएगी कौन, रीमा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम रीमा। ठीक है। तो देखो ये पूरी की पूरी हमारी कंडीशंस पूरी हो चुकी, मतलब हमने लिख दिया, तो इसको गोला लगा देते हैं। अब बचा हुआ आज के, अब दिया हुआ है हमको कि रवि और रीमा के बीच में 6 पर्सन है, तो रीमा के राइट साइड में तो ऑब्वियसली सी बात है 6 पर्सन छोड़ करके जगह नहीं है, तो रीमा के हम लेफ्ट साइड में गिनते हैं 6 पर्सन छोड़ करके, तो 2 3 4 5 6 पर्सन छोड़ करके इस जगह पर कौन आएगा, रवि आएगा, तो रवि को लिख देते हैं यहाँ पर। रवि के लेफ्ट साइड में जितने लोग हैं,
तो रवि के लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रवि के लेफ्ट साइड में अगर 11 लोग हैं तो राज के राइट साइड में भी 11 पर्सन ही होने चाहिए। तो एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। इसका मतलब ये इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। पर्सन को भी गिन लेते हैं एक बार, कितने पर्सन हो रहे हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल जो है वो 19 लोग हो रहे हैं। और हमको बोला भी गया था कि चॉइस से कम लोग ही होने चाहिए, तो ऑब्वियसली इस बात है 19 जो है वो चॉइस से कम पर्सन ही है। तो एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं। 3 छोड़ करके ऋषि रीमा, तो देखो 3 छोड़ करके ऋषि रीमा, 1 छोड़ करके रिधिराज, फिर 1 छोड़ करके यहाँ पर 1 छोड़ करके रिधिराज, फिर 3 छोड़ करके रवि, 3 छोड़ करके रंजित, 3 छोड़ करके रवि, 3 छोड़ करके रंजित, 2 छोड़ करके रमन, फिर देखो 2 छोड़ करके रमन। आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये सब तो ऊपर देख रहे हैं और हम सब ने तो नीचे दिखाया है, तो बात वही तो है। मान लो मैं इस पूरे को उलट करके इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो 3 छोड़ करके ऋषि हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है अब ये नीचे देख रहे हैं, अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो ऑब्वियसली सी बात है ये लोग यहाँ पे आकर के ऊपर की तरफ देखने लग जाएंगे। तो इधर से 3 छोड़ करके ऋषि आना चाहिए था, तो देखो इधर से 3 छोड़ करके ऋषि आया और ऊपर ही देख रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक बना है।